हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। तो आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है जहां आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूर्व में। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन 56 करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज मिन्स्ट्रल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि डैश पर आधारित होती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ACDEB। मृदा को खोदकर नरम बनाना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़कर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लेह लद्दाख। आपका 11th क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो आपका 11th का करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है।
और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, पानी, भोजन और यात्रा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षा के रूप में आप, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि, तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुदाय की अपनी बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। आपका 26th क्वेश्चन आया था,
ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। दोस्तों, आप क्वेश्चन में एक बार ज़रूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किससे बचना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5वीं में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ACD शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। आपका 28 क्वेश्चन आया था, भूषण अपनी कक्षा द्वितीय की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत कला चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। आपका 29 क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा में यात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस चर्चा को करेंगे। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीजेस एयर पोल्यूटेंट्स? ठोस अपशिष्ट निपटान विधि की निम्नलिखित विधियां कौन सी हैं जो वायु प्रदूषकों को मुक्त करती हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भस्मीकरण, इंक्रीनेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी शिफ्ट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट कीजिए और सॉल्यूशंस चेक कर लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विल कॉज डेथ ऑफ पीपल? एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनुभव किया है डैश लोगों का कारण बनेगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, टेपियोका इज अनदर नेम फॉर? टेपियोका इसका दूसरा नाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन हांगकांग में लोकप्रिय है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5th NCERT से ही लिए गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट? किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को फाड़ने और खाने के लिए किया जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झुकी हुई चोंच, हुक्ड बीक।
आपका 6th क्वेश्चन आया था, अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में त्वरित नाश्ता से संबंधित कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाना होता है, कौन सी डिश जल्दी बन जाएगी। आपका 6th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भेलपूरी। आपका 7th क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑब्लिक हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है। तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका 8th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन करें। तो आपका 8th का ऑप्शन 4th इज करेक्ट, 4th सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आपका 9th क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है। तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 10th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। आपका 11th क्वेश्चन आया था, वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वारली जनजाति वारली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया गया है। आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गाय का गोबर और मिट्टी, काउडंग एंड अर्थ। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। भारत में निम्न में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। भारत के 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा आपकी गुजरती है, जिनमें से ये तीन का समूह आपको गिवन है। बाकी 5 कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज। अजय भोपाल में है और वह गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मेलनों में भाग लेना चाहता है। गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है जहां से अजय है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिटिल स्टिंट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम to bring the special Italian cheese. What technique would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की योजना है। उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटालियन चीज़ लाने को कहा। पनीर को संरक्षित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वैक्यूम पैकिंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक नेत्रहीन छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ध्वनि संदेश साझा करके, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करके, सहकर्मी स्पष्टीकरण द्वारा,
आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका अपने ऑनलाइन शिक्षण को निम्न द्वारा संशोधित कर सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहयोग लेना, उनके लिए विशेष रूप से ऑफलाइन कक्षा प्रदान करना, अपने वीडियो और पीपीटी में उपशीर्षक और तत्काल कैप्शन पेश करना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो हिज ऑब्लिक हर वैल्यूज पर्सनालिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज। सेवा पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तित्व, रुचि और योग्यता को जानने के लिए वे उपयोग करेंगे। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर हैज डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। एक EVS शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया, निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त गतिविधि है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू पुट अ फूड फीडर ऑन their terrace or open area. She then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objective of this activity is to। एक EVS शिक्षिका ने अपनी तीसरी कक्षा के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में खाने का फीडर रखने के लिए कहा। फिर उसने उनसे विभिन्न पक्षियों की एक डेटा शीट तैयार करने के लिए कहा जो उनके भोजन स्थल पर जाती हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आदतों के संबंध में अवलोकन कौशल विकसित करना। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर in the class discusses the festivals of our country. Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal with the class? कक्षा में एक शिक्षक हमारे देश के विभिन्न त्योहारों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ त्यौहार आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कक्षा में किस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। हमारे जीवन में त्योहारों का मूल्य, विविध संस्कृति में एकता। त्योहारों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय बाधाएं नहीं होती हैं। त्योहार हमें शांति और आनंद देता है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स। फेस्टिवल्स गिव अस पीस एंड प्लेजर। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण स्कूल में एक शिक्षक खाद्य संरक्षण तकनीक सिखा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। घर पर प्रचलित संरक्षण तकनीकों का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर इज टीचिंग अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द NCERT टेक्स्ट बुक, सी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। एक EVS शिक्षक NCERT की पाठ्यपुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहा है, वह शिक्षण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। भारत का नक्शा, मधुबनी पेंटिंग, विभिन्न स्थानीय फूल, वर्कशीट। का 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू
सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। कक्षा के दौरान अवैध शिकार के बारे में चौथी कक्षा के छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक प्रभावी तरीका होगी? आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अखबार की कतरन दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन इज। ईवीएस के छात्रों को व्यवसाय में रूढ़िवादिता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग दैट द एनवायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होना, पर्यावरण डैश अधिगम। तो आपका 26 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अबाउट, थ्रू, फॉर, के बारे में, के माध्यम से, के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड अ रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following. एक शिक्षक ने अपने छात्र से स्कूल के बगीचे में गुलाब का पौधा खोजने को कहा। कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे। उन्होंने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे। यह शिक्षक निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। प्रयोग के लिए रीडिंग लेने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा। आपका 28 क्वेश्चन आया था, अ ट्रैफिक पोस्ट और अ लेवल क्रॉसिंग सम पीपल्स डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ दियर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग। An EVS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? ट्रैफिक पोस्ट या लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोग प्रतीक्षा करते हुए भी अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक EVS शिक्षक कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा की। वह छात्रों को क्या बताना चाहती है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, गैर नवीनीकरण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच दियर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट दे मस्ट यूज locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is are. एक शिक्षक बच्चों से त्योहारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा है और उन्हें त्योहारों के उत्सव के दौरान स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य है। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना, स्थानीय विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, यह साझा करने के लिए कि स्थानीय वस्तुएं सस्ती हैं। का 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक डाटा एकत्र कर सकता है? तो आपका 30th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए थे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहाड़ी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आपके जल के स्रोत हैं और पहाड़ी नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा। ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से सही कथन बताना था। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 8:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेल मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो इसमें दोस्तों औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर घंटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केरल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना डैश में घटी थी। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1930। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनीमिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 के और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। आपका 11th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सही कथन बताना था। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। आपका 12th क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्शन बेस्ड था। तो आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वे बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर अंत में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपका 13th क्वेश्चन आया था, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसकी उथली जड़ें होती हैं। दोस्तों आप एक बारी क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लिया करें क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था,
कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के लोगों की ये बोलचाल की भाषा है। मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब चैनल के पोल में भी पूछा गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आपका 15th क्वेश्चन आया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं का पाठ किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। मुख्य प्रश्न। तो आपका 17th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और बी। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए सुझावित थीम की उप थीम है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होगा, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्मरण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी, कक्षा की चार दीवारी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली, विच मीन्स कक्षा की चार दीवारी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, मानचित्र और चित्र। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। आपका 25th क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन तकनीक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। आपका 27th क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो। तो आपका 27th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और
डी, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। आपका 28वां क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो आपका 29वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप प्लीज़ चैनल को विजिट करें। चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी पुराने ईयर्स के शिफ्ट की अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और उनके सॉल्यूशंस चेक करें। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 10:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। तो दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना था। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थे, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, केवल B। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट करें, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी CTET पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका 4th क्वेश्चन आया था, घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है। तो आपका 4th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। आपका 5th क्वेश्चन आया था, EVS के लिए रचनात्मक आकलन है। तो आपका 5th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल A और C। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। आपका 6th क्वेश्चन आया था, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो आपका 6th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण। आपका 7th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन EVS में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 7th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख।
आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह-शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो आपका 8th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है? तो आपका 9th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 2004। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पाठचर्या का निर्माण। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी एंड डी। यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञा एवं क्रिया दोनों। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीणों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण
शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 22 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी, विचार मंथन, क्षेत्र भ्रमण। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपका 24 क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड पूछा गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है, तो आपका 24 का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार एवं मित्र। पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना या विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश पर चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा शिवांगी को। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपका 29 क्वेश्चन आया था, घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजस्थान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, EVS पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कॉर्बेट पार्क। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झारखंड की प्रमुख फसल है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर 2021 में हुए सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको CTET पेपर 1 के CDP के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस, EVS के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और
साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर 2 के हिंदी सीडीपी के भी कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए। आपका 5th क्वेश्चन आया था, उसे चुने जो दूसरों से अलग है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो आपका 5th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पर्वत। आपका 6th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था। तो आपका 6th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टमाटर। आपका 7th क्वेश्चन आया था, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो आपका 7th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 8th क्वेश्चन आया था, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खूंटी। आपका 9th क्वेश्चन आया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिहार। आपका 10th क्वेश्चन आया था, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ईवीएस के प्रामाणिक और सार्थक अधिगम के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकता है। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु आपस में संबंधित एक अंतर संबंधित है क्योंकि। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल में आपको कई सारे शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फिर चाहे वो सीटेट पेपर 1 के सीडीपी, हिंदी, ईवीएस के सॉल्यूशंस हों या आपके सीटेट पेपर 2 के सीडीपी और हिंदी के सॉल्यूशंस हों। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम का एक उपविषय है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रिश्ते। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन के अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जहाज। आपका 15th क्वेश्चन आया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका अवसर मिलता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने का। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी तथा सी। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूचना देना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चयन कीजिए। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में
छेद बनाकर उसे पोली अर्थात नरम बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बी, सी और डी। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है? इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विचार विमर्श। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल। आपका 25th क्वेश्चन आया था, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ए, बी और डी। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका औसत गति का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना था इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका 27 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका दूसरा होगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है? तो आपको 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। आपका 29th क्वेश्चन आया था, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो आपको 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है, इधर पे डैश पर आधारित है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वास्तविक स्थानों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप आराम से उन्हें देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। आज हम 24 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। वह जानवर जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जो उसे सभी दिशाओं से ध्वनियों को पकड़ने में मदद करता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाघ, टाइगर। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। उस गतिविधि का चयन करें जो अन्य गतिविधियों से अलग है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बालों में कंघी करना, कॉम्बिंग हेयर। का थर्ड क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग से। तो वन साइड आपका नेम ऑफ द बर्ड्स एंड सेकंड साइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। तो आपका जो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है आपका फोर्थ। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन
आयरन इज 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें आयरन भरपूर है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पालक, गुड़, आंवला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चैनल को विज़िट करें और सभी वीडियोस को देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित कक्षा 5वीं पुस्तक के पाठ का शीर्षक है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर्स इन 28 घंटे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक कार 28 घंटे में 1512 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत गति है। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर मेड on the strong bamboo pillars. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 m high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be। हमारे देश के एक राज्य में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के फर्श लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। घरों की दीवारें भी लकड़ी से बनी होती हैं। भारी बारिश के कारण घरों की छतें आमतौर पर ढलान वाली हो जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में होते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह का चयन करें जिनके तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज 10। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। भूमि आवंटन के लिए प्रयुक्त विशेष इकाई 10 है। इस इकाई का अर्थ है। तो आपका 9 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक भूमि जिस पर एक टिन किसान एक टिन बीज उगाता है, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, झूम खेती के तहत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी ओनली। एक फसल काटने के बाद भूमि को उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। खरपतवार की राख खाद का काम करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू टेक मैनी थिंग्स, पॉट्स, स्टेचूज, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे का उपयोग बहुत सी चीज़ों, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कांच तांबे और टिन का मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दोस्तों, ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी काफ़ी टफ होती है, एक बारी आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम, इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। यह शहर भारत के एक राज्य का एक जिला है जिसे कहा जाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले 3 भारतीय त्योहारों का एक समूह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली टू सो द स्टूडेंट्स डू नॉट फ्रॉम misconception during teachings. Learning which features of the textbook do you think is or the most appropriate towards this? प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक सावधानी से तैयार की गई है ताकि छात्र शिक्षण अधिगम के दौरान गलत फहमियाँ न पैदा करें। आपके विचार से पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो आपका 16 का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट करने और भ्रांतियों के गठन से बचने के लिए अवधारणा का विवरण है। देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लेरिफाई एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी रीजन इज कंसीडर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास इज एन इन एन EVS क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स required to fill up a small box. Which process skill can be developed through this activity? EVS कक्षा में 5वीं कक्षा के छात्र एक छोटे से बॉक्स को भरने के लिए आवश्यक चना बीजों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुमान, प्रेडिक्शन। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स द रीजन फॉर सच प्लेसमेंट इज। पौधे और जानवर परिवार और दोस्त थीम का हिस्सा है, ऐसी नियुक्ति का कारण है। आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सक्षम बनाने के लिए पौधों और जानवरों के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर EVS फॉर क्लास 1st एंड 2nd विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसका सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। EVS भाषा और गणित के साथ एकीकृत है। EVS is integrated with language and mathematics. आपका 22nd क्वेश्चन आया था, which of the following is are the most appropriate strategies to sensitize students towards conservation of plants and trees? निम्नलिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और डी। लकड़ी के लंबे वाले गोदाम में जाना, वनों के संरक्षण पर भूमिका निभाना, एक पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, विजिटिंग अ गोडाउन, हैविंग वुडन लॉन्ग्स, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ द करेक्ट अप्रोच बाय एन EVS टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन EVS। EVS में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए EVS शिक्षक द्वारा कौन सा सही तरीका है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और स्थानीय संदर्भों को उपयुक्त बनाया। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज़ डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट दियर लर्निंग्स। छात्रों द्वारा अपने अधिगम को समेकित करने के लिए
की गई सभी गतिविधियों का आदर्श रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कक्षा में चर्चा, डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट्स। ईवीएस शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की प्रामाणिक शिक्षा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति या संसाधन है। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विभिन्न निर्माण सामग्री और डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा, विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कक्षा 4 में परिवार के पेड़ और कक्षा 5 में पारिवारिक बातचीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है। तो आपका 27 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, ईवीएस पाठ्य योजना में विचार करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। निर्देशात्मक विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। आपका 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। ऑडियो पाठ तैयार करें, स्पर्श सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रयोग करें, ईवीएस पाठ को यथासंभव ठोस मूर्त बनाएं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सिलेक्ट। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पानी विषय पढ़ाते हुए एक क्षेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस साइट का चयन करेगा। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। जल संचयन संयंत्र, जोहात और बावली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 27 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर, वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका
थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज़ बिकम रेयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। द बर्ड इज, पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया, स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है, तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट लो प्राइसेस, दिस इज बिकॉज। शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है, यह है क्योंकि। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस
कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, EVS करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। EVS पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, EVS फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा 3री से 5वीं के लिए EVS एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, NCF 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि EVS में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन EVS टीचर इन हर EVS क्लास। एक EVS शिक्षक के लिए उसकी EVS कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन EVS क्लासेस। EVS कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A एंड D। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन EVS करिकुलम इज आ। EVS पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A, C और D। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन EVS क्लासेस इज टू। EVS कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर EVS लर्निंग बिकॉज। छात्रों के प्रश्न उनके EVS सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ EVS एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। EVS का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A और B। प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा EVS सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A एंड B ओनली। अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द EVS क्लास। EVS कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दों
मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी, पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का उद्देश्य। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 28 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। एक मरीज का घर एक्स में है और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वह वाई में है। मरीज के घर से अस्पताल तक की कोई सीधी गली नहीं है, इसलिए रोगी पहले ए में जाता है जो एक्स के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में 600 मीटर है, फिर सी में जाता है जो बी के पश्चिम में 150 मीटर है और अंत में वाई पर अस्पताल पहुंचता है जो कि 100 मीटर है। सी के उत्तर में अस्पताल के संबंध में रोगी के घर की दिशा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वह है। तो आपका सेकंड ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज। वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, उल्लू। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उन पर उंगलियां चलाकर पढ़ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 6 अंक 6 पॉइंट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है क्योंकि ये बांस के खंभों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते हैं आसाम के हैं। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जिस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तराखंड। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, 3 अलग अलग जगहों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग अलग जलवायु पर विचार करें, मकानों का सही विवरण है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। लेह में मकान पत्थरों से बने हैं, 2 मंजिल हैं। जानवरों के लिए भूतल और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्श, सपाट छतें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं।
आपका 8th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं। तो आपका 8 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौआ, क्रो। आपका 9th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी। भारत के मानचित्र पर यदि आप कोलकाता से तक का एक सीधी रेखा खींचते हैं चंडीगढ़, तो कोलकाता के संबंध में चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स। निम्नलिखित में से प्याज की फसल उगाने का सही क्रम है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, DABEC। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, बीज बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना, उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटना। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्रीज इज। रेगिस्तानी ओक के पेड़ में नहीं पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं। तो आपका 14th ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और असंख्य पत्तियां होना, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका 16th क्वेश्चन आया था, मोहन कक्षा में बताता है कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं। आप छात्रों को चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं विषय के तहत चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का इकाई है और इसे बनाने की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईवीएस लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, डी, ए और बी। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षार्थियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा एक विषय। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में रीता अपने शिक्षक से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह ईवीएस से जुड़ा मामला है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि विद्यार्थियों से निम्नलिखित करने के लिए कह रही होगी। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य पानी का उपयोग कैसे करते हैं इसका एक जल बजट तैयार करें। प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रात में जंगल की शैक्षिक यात्रा के दौरान कक्षा तीसरी का एक छात्र एक कीट द्वारा बनाई गई चीड़ची आवाज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है, यह क्या है। एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया,
यह टिमटिमाते तारों की आवाज़ है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों को अपने उत्तर साझा करने दें। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। ईवीएस पुस्तक के अध्याय में सुझाए गए प्रयोगों के परिणाम हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे से सूखे पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। आपके एक छात्र ने आपसे इसकी शिकायत की है, आप क्या करेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों से कहें कि वे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। छात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। छात्र समूहों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट compete पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स। आपका 26 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में शिक्षक ने सभी छात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। छात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी माँ कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे साबुन लगाना, पत्थर पर कपड़े पीटना, पैडल से पीटना, ब्रश से या वॉशिंग मशीन से स्क्रब करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि शिक्षक ने यह चर्चा क्यों की? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छात्रों को घरेलू अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसका एक विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े साफ करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी एंड डी। छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंट स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन डैश विषय है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आपका 29 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रहा है। वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोंसलों का अवलोकन किया होगा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि कुछ दिन पहले उनकी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसकी माँ ने यह कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनियों और पक्षियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें और समझाएं कि पक्षियों के घोंसले को नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने छात्रों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक छात्र कहता है कि उसके पिता ने इसका पालन नहीं किया। उस छात्र के पिता द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। पर्यावरण के लिए चिंता, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।